राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। और मैं मुकेश भरानी आज फिर रीजनिंग के तीसरे पार्ट के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखेंगे तो हम चाहेंगे कि आप उस पार्ट को जाकर जरूर देखें और उसके बाद तीसरे पार्ट को भी देखें, ताकि आपको पता चले कि रीजनिंग का किस पैटर्न का पूछा जाता है और कैसे हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने पहले 2 पार्ट में बता चुके हैं, यह रीजनिंग आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक समझ पर पूछी जाती है। तो उसी प्रकार यह पार्ट तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा, तो महात्मा गांधी भाट। कहने का मतलब हुआ सुभाष चंद्र बोस का क्या संबंध है उड़ीसा से, वही महात्मा गांधी का संबंध बताना है। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ कहाँ? उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में। तो महात्मा गांधी का जन्म होगा कहाँ? गुजरात में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है कितना? 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को। और 23 जनवरी को 1897 कहां? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में होता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म। और 23 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 125वीं जयंती मनाई। 125वीं जयंती मनाई। और 23 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया। यदि आप एसएससी एमटीएस के छात्र हैं तो यह प्रश्न आपको एकदम देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स में। अब बढ़ते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात में कहा? पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को यूएन के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड अहिंसा डे। क्या? विश्व अहिंसा डे के रूप में मनाया जाता है। यूएन के से हमने आपको एक वीडियो अपलोड मॉर्निंग में की। एक प्रश्न बनता है कि यूएन जनरल असेंबली में जो सेशन चलता है, जैसे अभी 76 सेशन चल रहा है, उसमें सबसे पहले भाषण कौन सा देश देता है? तो हमने इसको मॉर्निंग में मात्र 59 सेकंड का एक वीडियो डाले हैं। यदि आप नहीं देखेंगे तो आप उसे जाकर जरूर देखें। 2 अक्टूबर 1869। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है बिट है, बाइट है, किलोबाइट है और मेगाबाइट है। तो बिट ये है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न, मेमोरी से। बिट सबसे छोटा, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, उसके बाद जो होगा। तो एक पैटर्न आप याद रखिए इस रूप में। देखिए, बिट होता है सबसे छोटी इकाई। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। और 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। किलोबाइट को केबी। और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बराबर हो जाता है 1 गीगाबाइट। और इसी को हम लोग जो जीबी मेमोरी में कहते हैं, 1 जीबी, 2 जीबी, 5 जीबी। तो ये जीबी वही है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट। तो वही हो गया ये जीबी। और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर हो जाता है 1 पेटाबाइट। पीवी पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट बराबर हो जाता है 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट बराबर हो जाता है 1 जेटाबाइट। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। कहने का मतलब हो गया कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट होता है बिट और सबसे बड़ा पार्ट होता है जेटाबाइट। लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता। आपको दे देगा कि निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में कौन सबसे बड़ा है। तो आपको इस पैटर्न को याद करना। जब तक आप याद नहीं करेंगे ऐसे प्रश्न सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा। क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो देखिए, बिट है, फिर बाइट है, फिर मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, और मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आसान है, कह रहा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर स्नातक, स्नातक के बाद होता है स्नाकोत्तर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, प्रशांत क्या है, महासागर है, तो नील क्या है, तो नील नदी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यदि आप इस हमारा फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो आपको ऐसे प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्न दिख जाएंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारा जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है इसका जरूर जाकर देखिए। देखिए गोल फुटबॉल में होता है, तो बास्केट क्या में होता है, तो बास्केटबॉल में होता है, हमारा आंसर डी हो गया। अब देखिए दिया हुआ है डॉट, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, आपको यह मालूम होना चाहिए। इसका हम पिछले 2 पार्ट बताएं, उसमें भी हम ऐसे रीजनिंग को डील किए हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक कार्बन होगा ने तो मिथ होता है, ठीक है, 2 कार्बन होगा तो इथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट होगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा, 6 कार्बन होगा तो हेक्स होगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट होगा, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट होगा, और 9 कार्बन होगा तो नॉन होगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ जैसे 1 कार्बन होगा तो CH4 लिखते हैं, तो इसको कहते हैं मीथेन, है ना, मीथेन। यहां देखिए क्या कह रहा है आपको, हेक्सेन, हेक्सा, तो हेक्सेन हो गया। हेक्सेन के पहले है पेंट, है ना, PEN, पेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इस प्रकार यदि आप चीजें को पूरे रूप से जानते हैं तो आपको ऐसे रीजनिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा उगते सूरज का देश जापान है, उगते सूरज का देश क्या है, जापान है, तो कह रहा लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भाट, तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भूटान को कहते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार के रीजनिंग को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक इन पूरे पैटर्नों को आप नहीं जानेंगे आप ऐसे रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ये आपको तो रीजनिंग में हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में यह जीके भी स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।